कल हमने प्रत्यक्ष विधि के बारे में पढ़ा था, आज कल्पित माध्य विधि पढ़नी है। इसमें जो अपना सवाल है वो कहता है, पांचवा सवाल आपका, कि किसी फुटकर बाजार में फल विक्रेता पेटियों में रखे आम बेच रहे हैं। इन पेटियों में आमों की संख्या भिन्न भिन्न थी। पेटियों की संख्या के अनुसार आमों का बंटन निम्नलिखित था। एक पेटी में रखे आमों की माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। अपने माध्य ज्ञात करने की किस विधि का प्रयोग किया है उसका हम इसमें सवाल कर देखते हैं। तो देखो, पहले जो हम सवाल कर रहे थे प्रत्यक्ष विधि से कर रहे थे, आज हम कल्पित माध्य विधि से करेंगे। उनमें थोड़ा क्या, जब संख्याएं ये बड़ी हो जाती है, ये वाली छोटी हो, तो प्रत्यक्ष विधि का काम लेते हैं। लेकिन क्या यहाँ पे अपने छोटी छोटी संख्याएं थी कल बारंबारता में, यहाँ बड़ी बड़ी आ गई है। तो बड़ी बड़ी जब आती है तब हम कल्पित माध्य विधि या पग विचलन विधि को काम में लेते हैं। हम पहले कल्पित माध्य पढ़ेंगे, उसके बाद पग विचलन विधि के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो हमने प्रत्यक्ष विधि में किया वही काम यहाँ पे करते हैं। देखो, इनका अंतर सब में 2-2 का अंतर है, सबका अंतर 2-2 का है ना। तो इन सबको जोड़ के आपको मध्यमान पहले को ज्ञात करना है, इन दोनों को जोड़ना है। ठीक है, 102 है ना, 102 का आधा कितना होता है 51। यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम मध्यमान ज्ञात कर लेते हैं 51। फिर अपना मैंने आपको बताया था, कल भी बताया था कि इनके बीच में अंतर क्यों आएंगे ना, सॉरी 3 का अंतर है ना, 54 और 3 57 और 60 और 65। ये देखो 60 120, 120 का आधा कितना हो गया 60 ही लेगा ना, 3 का अंतर आधा। ठीक है, 50 51 52 3 का ना, 53 54 55 3 का अंतर, 3 का इसमें 56 57 58 3 का अंतर, इसलिए 51 54 57 60 65। ये मध्यमान हमने प्रत्यक्ष विधि में भी किया, कल्पित माध्य में भी करेंगे और पग विचलन विधि में भी करना। अब हमें कल्पित माध्य मानना है ए, जिसको आप क्या करेंगे, यहां से इनमें से आपको क्या करना है, किसी को भी कल्पित माध्य मान लेना। एक माध्य माना कल्पना से, अपने मन से मानना है। जैसे मैं इसको 57 को मान लेता हूं, अपनी इच्छा से कोई सा भी मानते हैं, लेकिन लगभग बीच में से एक संख्या उठाते हैं, ऊपर बीच में से एक संख्या उठानी, उसको हम ए से लिखते हैं। यहां लिखते हैं xi माइनस ए, यहां लिखते हैं कल्पित माध्य a बराबर 57। ठीक है, यहां a 57 मान लिया, xi माइनस ए यानी 51 माइनस 57 करना है। xi का मान कितना है, ये वाली लाइन पूरी xi का मान है, xi माइनस ए यानी 51 माइनस 57 कितने हो जाएंगे, माइनस के 6 बचे। बहुत बढ़िया, माइनस के 6 बच गए। फिर 54 माइनस 57 माइनस के 3 0 3 और 6। ठीक है, ये ध्यान रखना कि बी आई कैसे क्या है, एक्स आई है, एक्स आई का मतलब ये पूरी लाइन का मान, माइनस ए यानी कल्पित माध्य हमने जो माना है वो क्या माना हमने 57। ठीक है, अब आप इसमें से दूसरा भी मान सकते हैं, 60 को भी मान सकते हैं, लेकिन बीच में से, लगभग बीच में से मानना है, ताकि अपनी कैलकुलेशन क्या होती है थोड़ी छोटी हो जाए। ठीक है, अब अपने पास यहाँ क्या है, एफ आई डी आई, यानी इस एफ को इस डी आई से गुणा करना है। ठीक है, इसका मतलब एफ का मतलब 15 है और माइनस के 6 है, दोनों गुणा करेंगे कितना आएंगे, 15 से 90, माइनस के 90 ना, माइनस मतलब माइनस के 90 हो गए। ठीक है, अब 110 और माइनस के 3, माइनस के 330। बहुत बढ़िया, 135 और 0 0, 115 और 3 345, 115 और 3 345 होगा ना, ये 345। ठीक है, और ये 25 जगह 150, ये 150 हो गए। ठीक है, ये 150 लिख दिया हमने। अब अपने को क्या करना है, यहां पर जैसे प्रत्यक्ष विधि में कर रहे हैं, कल्पित माध्य में भी करेंगे और पग विचलन में भी करेंगे, इन सब का योग ज्ञात करना है। ठीक है ना, 400 आम। ठीक है, और उसी प्रकार हम कल्पित
इनका एफ आई डी आई याद करेंगे, योग। अब इसका योग याद करने का तरीका क्या है, पहले इन दोनों को जोड़ेंगे, माइनस माइनस, और इन दोनों को जोड़ेंगे, प्लस प्लस। ठीक है, माइनस माइनस को जोड़ेंगे, अपने पास कितने हो रहे हैं बेटा, ये जोड़ के बताओ मुझे, 0, 9 3 12 और 420 माइनस के। ठीक है, ये हो गया अपने पास 5, 9 और 495, 495 हो गया। ठीक है, अब अपने पास योग क्या आएगा, योग में अपने को क्या करना है, 495 ज्यादा संख्या ना, 420 कम है, तो ये माइनस की संख्या घट जाएगी ना बेटा, 7 0 75 हो गए। तो यहां पर आपका क्या आएगा, 75 योग आएगा। यहां पर सीधा ही योग क्या लिखेंगे आप, 75 लिखेंगे। योग सही चेक कर लेना आप, गलतियां यहीं पे कर देते हैं। अब यहां तक हो गया, अब अपने पास चाहिए सूत्र, चाहिए सूत्र। माध्य का सूत्र क्या है अपना, ये माध्य है, x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। देखो ये कल्पित माध्य वाला सूत्र है, इसलिए यहां पर पहले a लिखेंगे। ठीक है, यहाँ डी आई आया, डी वाले पहले हमने पढ़ा वो एफ आई एक्स आई था प्रत्यक्ष विधि में, यहाँ डी आई ज्ञात किया है, इसलिए एफ आई डी आई ज्ञात करें। ठीक है, अब अपने पास क्या है, ये तो 57 है, ठीक है ना, ये कितना है 57 प्लस ये 75 बटा 400। ठीक है, बात समझ में आई। 75 अपने पास एफ आई डी आई कितना है, 75 आया ना, और सिग्मा एफ आई 400 आया, लिख दिया अपने 400। अब हम इसको चाहे काट दे, काट सकते हैं, ये कट जाएगा, ये दोनों कटेंगे बेटा, ये नहीं कटेगा, ये तो प्लस में है, इसको काटेंगे 25 से काट लेते, 25 75, ये 25 से कम 25, 15 50, 25 से 150। ठीक है, अब अपने पास क्या हो गया, 57 प्लस 3 बटा 16। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको दशमलव बदल देते हैं, प्लस 0, दशमलव कैसे आएगा, ये देखो, इसमें भाग देंगे, 0 लग जाएगा, 30 हो जाएंगे, 16 एकम 16। ठीक है, 4 0 1 फिर 2 8 बार जाएगा, 8 बार ले जाएगा, 9 बार 144 हो जाता है ना, 9 144 नहीं होगा, 8 बार ले जाएगा, ये 8 बार जो भी होगा, यहाँ 1 8। ठीक है, 57.18, ये आपका कल्पित माध्य से माध्य हो गया। इसका कौन सी विधि से, कल्पित माध्य विधि से इसका माध्य कितना आया, 57.18 आ गया। दशमलव आप इसके आगे भी ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन दशमलव के 2 स्थान तक अपना पर्याप्त है, इससे ज्यादा ज्ञात करने की हमें जरूरत नहीं है। देखिए बेटा, क्या कि आपका हो सकता है कि यहाँ पे आंसर थोड़ा सा डिफरेंट है, वो कैसे आएगा मैं आपको बता दूं। यहाँ पे हमने भाग 2 स्थान तक ही दिया, 3 स्थान इसमें और भाग देंगे तो अपने पास ये 128 आएंगे 8 बार, और ये आपका 12 बच जाएगा। फिर यहाँ पे 0 लगाएंगे, फिर हम भाग देंगे, यहाँ पर लगभग 7 बार भाग चला जाएगा, और यहाँ हम क्या लिखेंगे 7, लेकिन हमें दशमलव के बाद केवल 2 स्थान तक ही ज्ञात करना। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको 57.1, और यहाँ पर तीसरे स्थान को हटाने के लिए यहाँ 5 या 5 से बड़ी संख्या होती है, तो हम क्या करते हैं, उसको हटा देते हैं और आगे वाली संख्या में 1 जोड़ देते हैं, या 5 से छोटी होती है तो संख्या को बिल्कुल हटा देंगे और आगे कुछ लिखने की। यहाँ 7 है, इसमें 1 और जोड़ दिया, तो आपका x बार है जो माध्य है, कल्पित माध्य है, आपका 57.19 आ जाएगा। क्योंकि यहाँ तक सही है, लेकिन कभी कभी कमेंट करते हैं इसमें 1 9 आया, आपने 1 8 ही बताया, तो इस प्रकार से ये वाला भी सही है और ये वाला भी बिल्कुल सही है।